Good morning, students. Today we are doing third and last part of our chapter Half a Rupee Worth. So let us have a recap of the first two videos. तो अब तक हमने देखा कि जो स्टोरी है, जो चैप्टर है, वो सूबिया नाम के एक राइस मर्चेंट के बारे में है जो काफ़ी ज़्यादा अपना बिजनेस अच्छा चलाता था। और जब वो अपने पिता की दुकान में एक शागिर्द के तौर पर उसने चावल का काम सीखा था, इसलिए जो राइस था उसके ब्लड में था। एक तरह से वो सोचता चावल के बारे में था, देखता चावल के बारे में था। तो अपने पिता की मौत के बाद सूबिया ने अपने पिता की जगह ले ली और लोगों को उन दोनों में कोई भी फर्क नज़र नहीं आया। तो लोगों को ऐसे ही लगता था कि जैसे उसका बाप ही अभी दुकान पर बैठा हो। तो सूबिया ने अपने दिमाग से, अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी से अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, अच्छा घर बना लिया, परिवार को अच्छा खाना देता था। तो उसकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड और कंटेंटेड थी। लेकिन तभी गवर्नमेंट की ओर से प्राइस एंड फूड कंट्रोल जो रूल था वो सामने आ गया। अब गवर्नमेंट जो थी वो राइस के साथ साथ सभी चीज़ों का प्राइस जो था वो तय करने वाली थी। और यह तय करने वाली थी कि किसके पास कितना चावल रहेगा। तो सूबिया को पहले यह सारी चीज़ जो थी उससे काफ़ी ज़्यादा डर लगा, वो वरीड हो गया। लेकिन फिर उसने काफ़ी ज़्यादा सोचा और उसने इस रूल को समझा। तो उसने फिर उसको असल में यह समझ आया कि यह जो रूल था वो उसके लिए एक तरह से वरदान था। तो सूबिया अब क्या करता था कि जितना भी चावल होता था वो उसमें से जितना भी वो बेचने के लिए रखना चाहता या खुद के इस्तेमाल के लिए वो रख लेता था, और कुछ ही मात्रा में जो चावल था वो फूड डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट में भेजता था। और जो भी ऑफिसर्स उनके उसका चेक करने के लिए आते थे, रिकॉर्ड्स उसका स्टफ़ चेक करने के लिए आते थे, वो ऐसे ऑफिसर्स को ब्राइब कर लेता था। तो सूबिया ने एक बार फिर से अपना जो बिजनेस था वो ज़ोर शोर से चलाना शुरू कर दिया था। तो एक दिन जो सूबिया जो था अपनी दुकान को बंद करके लौट रहा था, तो तभी उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि क्या तुमने दुकान बंद कर दी। तो नाउ वी विल नेक्स्ट कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 14, थर्ड पैराग्राफ। आई हैव अनदर नाउ नो टाइम टू स्टॉप एंड टॉक। तो सूबिया ने उस आदमी को कहा कि मुझे कुछ काम है और मेरे पास रुकने के लिए और बात करने के लिए समय नहीं है। सैड सूबिया ने उस आदमी को कहा जो उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। ही वेंट पास्ट हिम, वो उस आदमी को छोड़कर वहाँ आगे निकल गया। द अदर मैन फॉलोड हिम, दूसरे आदमी ने उसका पीछा किया। ही हेल्ड हिम बाय द आर्म एंड क्राइड, उसने सूबिया को हाथ से पकड़ लिया और रोने लगा। यू मस्ट ओपन यूर शॉप, तुम्हें अपनी दुकान खोलनी होगी। एंड गिव मी राइस, और मुझे चावल देना होगा। आई कांट लेट यू गो, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। माई 2 चिल्ड्रन आर क्राइंग फॉर फूड, मेरे 2 बच्चे खाने के लिए रो रहे हैं। दे एंड माई ओल्ड मदर हैव बीन स्टारबिंग, मेरे बच्चे और मेरी माँ जो बूढ़ी माँ है वो भूख से मरे जा रहे हैं। माई राशन कार्ड वॉज एग्जॉस्टेड 3 days एगो, एग्जॉस्टेड मीन्स ख़त्म हो जाना। तो उसने कहा कि मेरा राशन कार्ड जो था वो 3 दिन पहले ही ख़त्म हो गया था, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी थी। आई कांट सी देम इन दैट कंडीशन एनी मोर, मैं उन लोगों को, अपने परिवार वालों को इस हालत में और नहीं देख सकता। प्लीज़ सम हाउ गिव मी सम राइस, कृपा करके किसी भी तरह से मुझे थोड़ा चावल दो। आई हैड गोन राउंड एंड राउंड द होल टाउन टूडे, आज मैं पूरे शहर के गोल गोल सारा दिन चक्कर लगाता रहा। बट आई कुडंट गेट अ ग्रेन एनीवेयर, लेकिन कहीं भी मुझे अनाज नहीं मिला। एट होम दे विल बी थिंकिंग, घर पर वो सोच रहे होंगे परिवार वाले, आई एम रिटर्निंग विद समथिंग, मैं कुछ ना कुछ लेकर लौट रहा हूँगा। दे विल गॉड नोज वट दे आई विल डू when they see me back empty handed, they will god knows what they will do when they see me go back empty hands, भगवान ही जाने वो क्या करेंगे जब वो मुझे खाली हाथ वहाँ से जाता हुआ देखेंगे।
हाउ मच डू यू वॉन्ट, सूबिया ने आदमी को पूछा उसे कितना चावल चाहिए था। गिव मी अ सेर, आदमी ने कहा मुझे एक सेर चावल दे दो। तो आजकल किलो चलता है, तो पहले जो क्वांटिटी मेजर की थी वो थी सेर। देयर आर 6 माउथ्स टू फीड एट होम, घर पर खाने वाले चने हैं। हाउ मच हैव यू, सूबिया ने उस आदमी से पूछा तुम्हारे पास कितने सारे पैसे हैं। द मैन हेल्ड अप अ हाफ रूपी क्वाइन, उस आदमी ने 50 पैसे का जो सिक्का था वो सूबिया के सामने कर दिया। सूबिया लुक्ड एट द क्वाइन विद कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट मीन्स हेट, नफरत, घृणा। सूबिया ने उस सिक्के को बड़ी नफरत से देखा। यू एक्सपेक्ट टू गेट 1 शेर ऑफ राइस फॉर दिस, इस 50 पैसे से तुम एक शेर चावल लेने की उम्मीद कर रहे हो, सूबिया ने आदमी से कहा। बट इट्स 3 शेयर्स फॉर अ रूपी इजंट इट, तो उस आदमी ने सूबिया से पूछा कि भाव तो यही है, 3 शेर चावल 1 रुपये का, तो क्या यह भाव नहीं रहा अभी। डोंट टॉक ऑफ ऑल दैट नाउ, सूबिया ने कहा अब उसके बारे में बातचीत ना करो। यू विल स्टार्व इफ़ यू टॉक ऑफ कंट्रोल्ड प्राइस एंड सच नॉनसेंस, अगर तुमने कंट्रोल्ड प्राइस और इसी तरह की कोई और बकवास की तो तुम भूखे मरोगे। ही फेल्ट एनरेज्ड, एनरेज्ड मीन्स खफा हो जाना, सूफिया जो था खफा हो गया। इफ़ यू हैव अनदर 8 आनाज परहैप्स यू मे गेट अ शेर, सेड सूफिया, अगर तुम्हारे पास 8 आने और जहाँ 50 पैसे और हैं शायद तब तुम्हें एक शेर चावल मिल जाएगा, सूफिया ने कहा। द अदर शुक हिज हेड, दूसरे आदमी ने ना में सिर हिला दिया। दिस इज़ द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी दिन जा रहे हैं। यू सी दिस इज़ ऑल आई हैव, तुम देख सकते हो मेरे पास यही है, इतने ही पैसे हैं, सिर्फ 8 आनाज ही हैं। यू विल गेट ओनली हाफ अ शेर, तो सूबिया ने उसे कहा कि तुम्हें सिर्फ आधा शेर चावल ही मिलेगा। दैट्स द प्राइस अ मैन आई नो विल डिमांड, यही वो कीमत है जो आदमी मांगेगा, मैं जानता हूँ। ऑल राइट द अदर सेड बेटर देन नथिंग, दूसरे आदमी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कुछ ना होने से तो बेहतर है। गिव गिव द क्वाइन हियर, गिव द क्वाइन हियर, सूबिया ने कहा सिक्का इधर दो। सैड सूबिया, ही टुक द क्वाइन, उसने सिक्का ले लिया। डोंट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करना। दैट फेलो इज सस्पिशियस, सस्पिशियस शक्की स्वभाव का, उसने कहा कि वो दुकानदार, वह आदमी जिसके पास चावल है वो थोड़ा शक्की है। ही विल से नो द मोमेंट ही सीज एनीवन विद मी, जैसे ही उसने किसी को मेरे साथ देखा वो उसी टाइम पर उसी पल मना कर देगा। यू वेट हेयर, तुम यहाँ इंतज़ार करो। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। बट आई कांट प्रॉमिस, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं चावल लेकर आऊँगा। इफ़ ही सेज नो इट विल बी जस्ट यूर लक, अगर उस आदमी ने ना कह दिया तो तुम्हारा ही किस्मत। दैट इज़ ऑल, गिव मी द क्वाइन, अब मुझे सिक्का दो। ही वॉज गोन विद द 8 आनास, सूबिया 8 आनास लेकर चला गया। एंड द मैन स्टूड ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर, और वह जो आदमी था चावल लेने वाला था, कस्टमर था, वो दुकान के वो गली के कोने पर खड़ा रहा। 3 आवर्स हैड गोन बाय, अभी 3 घंटे निकल चुके थे। एंड येट देयर वॉज नो साइन ऑफ सूबिया, लेकिन सूबिया का कोई अता पता नहीं था। द नाइट हैड डीपन्ड, रात जो थी और गहरी होगी। द मैन बिगेन टू मटर सेवरल टाइम्स टू हिमसेल्फ, आदमी जो था कई बार बड़बड़ाकर अपने आप से कह चुका था। मटर मीन्स होता है बड़बड़ाना, विस्पर, धीमी आवाज़ में बात करना। वेल व्हाट हैज़ हैपेंड, अच्छा क्या हुआ होगा। वेयर इज़ ही, वह आदमी कहाँ है, सूबिया कहाँ है। वेयर हैज़ ही गोन, वह कहाँ चला गया है। व्हेन आई एम टू गो होम, मैं घर कब जाऊंगा। एंड कुक द राइस, और चावल कब पकाऊंगा। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, बच्चे, ओ मेरे बच्चे। ही टर्नड एंड वॉकड इन द डायरेक्शन द अदर हैड गोन, वो आदमी मुड़ा और उस दिशा में चला गया जिस दिशा में वो आदमी सूबिया गया था, तो उसी दिशा में वो चला गया। बट दैट टूक हिम नोवेयर, लेकिन वो गली उसे
कहीं भी लेकर नहीं गई, गली जो थी वो आगे जाकर ख़त्म हो गई। बिकॉज द अदर हैड प्रिटेंडेड टू गो दैट वे, क्योंकि जो सूबिया था उसने उस दिशा में जाने का ढोंग किया था, प्रिटेंड दिखावा किया था, इन ऑर्डर नॉट टू शो वेयर हिज सीक्रेट गोडाउन वॉज, ताकि उस आदमी को पता ना चले कि सूबिया का सीक्रेट गोडाउन कहाँ पर था। बट एक्चुअली हैड टर्न्ड, लेकिन असल में सूबिया वहाँ से पीछे मुड़ गया था, एंड गोन ऑफ इन द अनदर डायरेक्शन, और दूसरी दिशा में निकल गया था, दूसरी गली में चला गया था। द मैन वॉन्डर्ड अप एंड डाउन थ्रू द साइलेंट स्ट्रीट्स, आदमी जो था सुनसान सड़कों में अकेला ही इधर उधर भटकता रहा, वॉन्डर्ड मीन्स भटकना, एंड बेंट बैक टू द मेन शॉप, और फिर सूबिया की जो दुकान थी वहाँ पर चला गया। होपिंग ही माइट बी देयर, यह सोचकर कि हो सकता है कि सूबिया वहाँ पर हो, तो वो सूबिया की जो मेन दुकान थी, बड़ी दुकान थी, वहाँ पर चला गया। ही वाजंट देयर आइदर, लेकिन सूबिया वहाँ पर भी नहीं था। द लॉक वॉज स्टिल ऑन द डोर, दरवाजे पर ताला ऐसे ही जड़ा था, जस्ट एज ही हैड सीन बिफोर, जैसा कि उसने पहले देखा था। देन ही कॉल्ड एट सूबियाज हाउस, तब वह आदमी जो था सूबिया के घर चला गया। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया। सूबियाज वाइफ ओपनड इट, सूबिया की वाइफ ने डोर खोला। ही आस्क्ड हिज सूबिया एट होम, उसने पूछा क्या सूबिया घर पर है। नो ही हैज़ंट कम होम एट ऑल, नहीं, उसकी वाइफ ने कहा वो घर पर भी नहीं आया है। शी लुक्ड वेरी एंक्शियस, तो वो सूबिया की वाइफ जो थी वो चिंतित लग रही थी, क्योंकि सूबिया अभी तक घर नहीं आया था। बाय 6 नेक्स्ट मॉर्निंग दे बिकेम नर्वस, तो सुबह के 6 बजे तक वो सूबिया की वाइफ और वो आदमी दोनों थे वो परेशान हो गए थे, घबरा चुके थे। एंड इन दैट कंडीशन शी कुडंट हेल्प सेइंग, और ऐसी हालत में उस सूबिया की पत्नी बोले बिना ना रह सकी। हैव यू लुक्ड फॉर हिम एट द अदर गोडाउन, तो सूबिया की वाइफ ने उस आदमी को कहा कि क्या तुमने सूबिया को दूसरे गोडाउन में खोजा, क्या तुमने उसे वहाँ जाकर देखा था। वेयर इज़ इट, उस आदमी ने पूछा कि सूबिया का वह गोडाउन कहाँ पर था। शी हैड टू टेल, उस सूबिया की वाइफ को उस गोडाउन का पता उस आदमी को बताना पड़ा जो उसका सीक्रेट गोडाउन था सूबिया का। बीइंग द ओनली पर्सन हु न्यू इट्स वियर अबाउट्स, वियर अबाउट्स का मीनिंग है अता पता या ठिकाना, तो वो इकलौती ही और ऐसी प्राणी थी, ऐसी औरत थी जिसे सूबिया के गुप्त सीक्रेट गोडाउन का अता पता मालूम था। दे स्टार्टेड आउट, वह उस तरफ निकल गए। आफ्टर पासिंग थ्रू सम बाइलेन्स, कई छोटी छोटी गलियों में से होते हुए, दे केम अपॉन द बिल्डिंग, बैक बिल्डिंग के सामने आ गए। द डोर वॉज बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड, उस बिल्डिंग के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा रखी थी, बोल्टेड मीन्स कुंडी लगी हुई थी। दे नॉक्ड ऑन इट, उन्होंने इस पर नॉक किया। फाइनली दे हैड टू ब्रेक ओपन द फ्रंट वेंटिलेटर, लेकिन नॉक करने पर जो डोर नहीं खोला तो अंत में उन्हें जो सामने का वेंटिलेटर था उस बिल्डिंग का, उसे तोड़ना पड़ा। स्लिप अ बॉय थ्रू इट, और उस टूटे वेंटिलेटर में से एक लड़के को अंदर भेजा। एंड देन हैव द मेन डोर ओपनड, और फिर उस बिल्डिंग का मेन दरवाज़ा था वो खुल गया। अ फेंट मॉर्निंग लाइट केम इन थ्रू द ब्रोकन वेंटिलेटर, टूटे रोशनदान में से, वेंटिलेटर हो गया रोशनदान, रोशनदान में से सुबह की हल्की हल्की जो किरण थी वो अंदर आ रही थी। इन अ कॉर्नर दे सॉ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च लाइंग ऑन द फ्लोर, फर्श के एक कोनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक टॉर्च को देखा। एंड देन अ हाफ रूपी क्वाइन, और फिर उन्हें 50 पैसे का एक सिक्का दिखा। एंड अ लिटल ऑफ अ हैंड स्टक आउट ऑफ अ पायल ऑफ फॉलन बैग्स, और गिरी हुई बोरियों का जो ढेर था उसके नीचे से उन्हें एक हाथ जो था वो थोड़ा सा नज़र आया, जो हाथ फंसा हुआ था। तो असल में हुआ क्या था कि जो सूबिया था उस आदमी से पैसे लेकर
अपने सीक्रेट गोडाउन पर गया था और वहां जाकर जब वो आधा सेर चावल निकालने की कोशिश कर रहा था तो बोरियों का ढेर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बोरी जो थी हिल गई बोरियां, और सारी बोरियां जो थी सूबिया के ऊपर आकर गिर गई, और इस तरह से सूबिया जो था वो बोरियों के नीचे दबने से मारा गया था। तो इसीलिए वो दुकान पर पहुंच नहीं पाया था। तो हमने देखा कि जो सूबिया था उसने ऑफिसर्स को ब्राइब करके लोगों की नज़रों को से बचाकर लोगों को हमेशा कम तोलकर काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया था। राइस बिजनेस में उसने काफ़ी ज़्यादा नाम बनाया था, काफ़ी ज़मीन खरीदी थी, एक दो गांव भी खरीद लिए थे और काफ़ी ज़्यादा उसके गोडाउन थे। लेकिन जो इनके बावजूद जब सूबिया जो था जब उसके पास आदमी आता है 50 पैसे का चावल लेने के लिए, तो वो इतना लालची होता है, ग्रीडी होता है, 50 पैसे का चावल लेने के लिए गोडाउन में चला जाता है जबकि वह घर जाने वाला होता है, लेकिन वहाँ जाकर वो बोरियों के नीचे दबकर मर जाता है। तो लेसन में यही बताया गया है कि आदमी जो है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो मटेरियल थिंग्स के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में जब आदमी मरता है तो वह यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाता, जो उसने कमाया वो यहीं पर ही रह जाता है। तो स्टोरी में भी जैसे जो सूबिया था उसने कई जोड़ तोड़ करके धन बनाया था, लेकिन अंत में सिर्फ आधे रुपए के कारण, 50 पैसे के कारण उसकी मौत होगी। तो इसीलिए इस स्टोरी का, इस चैप्टर का नाम हाफ आ रूपी वर्थ रखा गया। वर्थ मीन्स होता है योग्य, सिर्फ 50 पैसे के योग्य इस टाइटल का मीनिंग हुआ, क्योंकि जो सूबिया की ज़िंदगी की कीमत थी वो सिर्फ 50 पैसे ही थी, क्योंकि 50 पैसे का चावल बेचने की खातिर ही वो मारा गया था। तो इस लेसन से पता चलता है कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, अपनी जितनी ज़रूरतें हैं बस ज़रूरतें अगर पूरी हो जाएं उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। So students, now it is time for home assignment. Here are some questions of the lesson. Find out answers of all the questions and write your answers in your notebooks in clean and beautiful handwriting. Till then, thank you very much. Have a nice time.